हेलो दोस्तों, आज फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। एजेंडा 2030। हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार राज्यसभा में और अपने विधानसभा संसद में कई बार उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। लाल किले की ऊंची दीवार से भी कहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या, ये समझने की कोशिश की है जनता ने, ये जनता को समझाया गया है। मैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। यह कहानी एक पर्दे पर नहीं, धरती के रंगमंच पे खेली जा रही है। अब इससे हमें मिलने वाला क्या है? युद्ध मिलेंगे, आर्थिक संकट मिलेगा, वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, एआई मिलेगा, नो जॉब्स, डिजिटल आईडी, डिजिटल करेंसी, कैशलेस सोसाइटी, महंगाई, ऊर्जा संकट, खाद्य संकट, किसान संघर्ष, पैंडेमिक जो बीमारियां मिलेगी कोरोना जैसी, सामाजिक विभाजन मिलेगा, निगरानी, राज्य की निगरानी रहेगी। दुनिया बदल रही है और स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है दोस्तों। सवाल सिर्फ इतना है, हम दर्शक मूक बन के रहेंगे या जागेंगे? डिजिटल कुछ भी हो उसे हैक किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, प्रोग्राम किया जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है, फ्रीज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, मॉनिटरिंग की जा सकती है। डिजिटल आईडी पूर्ण नियंत्रण का दरवाज़ा है और इसे हर कीमत पर रोकना होगा। तुम्हारी आज़ादी दांव पर है दोस्तों। ये आज़ादी हमारी दांव पे लगा रखी है। हर चीज़ डिजिटल, स्कूल आईडी डिजिटल, हमारा आधार कार्ड से लिंक होना, ये हमारी गुलामी के संकेत हैं। और ये अभी नहीं रुका तो इतना गंभीर रूप लेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की कमर टूट जाएगी इस एजेंडे से बाहर निकलने के लिए। इसलिए हम सबको जागना होगा, अपना सवाल रखना होगा और इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। अब कहेंगे निकलेंगे कैसे? हर एक सवाल, उसका हर एक जवाब दिया जाएगा आपको। सबसे पहले, क्या पहले लोग पढ़ते नहीं थे? जिस तरह से ये वैक्सीन लगाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है कि क्या इससे हमें फ़ायदा होता है? दोस्तों, नहीं होता। रोकिए इसको, इस खेल को रोकिए है। ये हमें मानसिक गुलाम बना रहे हैं। हमारे परिवार तोड़ दिए, सोसाइटी तोड़ दी हमारी। अब सोचिए, मेरे एक पिताजी हैं, हम 4 भाई हैं या आप 4 भाई हैं। हमको एक को नौकरी अजमेर में दी जाएगी, दूसरे को चेन्नई में दी जाएगी, चौथे को तुम्हारी कोलकाता में दी जाएगी, किसी को कन्याकुमारी में दी जाएगी। हमारी सोसाइटी टूटने का ही कारण है माता पिता हमारे गांव में रहेंगे। अब क्या मिला? हमारे खर्चे बढ़ गए। 5 रसोई, 5 सिलेंडर, 5 किचन, 5 बाथरूम, इस तरह की जब हमारे खर्चे बढ़ेंगे, हमारे परिवार तोड़ दिया। और देखिए क्या खेला जा रहा है सिनेमा जगत में। देखिए आज हमारी बेटियां अलग रहने को क्यों कहती हैं? हमारी शादी उसमें कीजिए। उसमें यही सिखाया जाता है कि बहू का जो घर में बहू है उसको दबा के रखा जा रहा है। उसकी जो सास हैं, ननद हैं, उनके लिए षड्यंत्र रचित रहती हैं। यही दिखाया जा रहा है। देवर है, ननद है, जेठानी है, सबको एक दूसरे को लड़वाया जा रहा है सिनेमा पे। और उसी सिनेमा को देख देख के हमारे समाज की बुरी स्थिति होती जा रही है। तो कहीं न कहीं जो जितना भी डेट चल रहा है, हर महिला के, हर पुरुष के हाथ में, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल रूपी एक राक्षस दे रखा है। इस राक्षस को जिस तरह आप यूज करेंगे उस तरह ये आपको निखारेगा। अगर आप उसको पूर्ण राक्षस के रूप में देखेंगे तो आपको बर्बाद कर देगा, नहीं तो इसको आप अपनी आज़ादी को गुलाम बना सकते हैं। इसको कि ये आपको आज़ादी भी करा सकता है, अच्छी चीज़ें भी देगा, बुरी चीज़ें भी देगा, जैसा आप देखना चाहेंगे, आपकी जो मंशा होगी।
दोस्तों, हर एक वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ आपको जगाने की, इस बार भी कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं इसमें कोई संदेह है तो मुझे लिख भेजिए। जो भी आपका सवाल हो मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको दूंगा उसकी। जागिए, सचेत रहिए, किस तरह हमें लूटा जा रहा है। हर एक लूट का खुलासा होगा, आप सपोर्ट करिए। मैं ये नहीं कह रहा मुझे सब्सक्राइब करिए, बस आप देखिए। जो आपका सवाल हो मुझे लिख भेजिए, मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगा। ये छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है देने के लिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे से बचिए। ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी कंट्रोल करने वाला है, हमारी गुलामी के दौर आने वाला है। खेत खलियान, जल जमीन जंगल सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, जाने वाला है। जिस दिन आप जल जमीन जंगल चला जाएगा, आप पूर्ण गुलामी के दौर में आ जाएंगे। दोस्तों, आपसे मेरी करजोर निवेदन विनती है, इस खेल को समझिए। सरकार का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, सरकार कोई भी हो, एजेंडा यही चल रहा है जो पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है। लेकिन पर्दे की जो कहानी है वो हमारे ज़मीन पे खेली जा रही है। खेल पर्दे के पीछे चल रहा है, लेकिन जो भी कहानी लिख चुकी है उसका खेल अब हमारे सामने आ चुका है, खेला जा रहा है। चाहे लोन के रूप में हो या फार्मा सेक्टर के रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो, हमको गुलाम बनाया जा रहा है, हमको दिमागी रूप से अपाहिज बनाया जा रहा है, राशन की आदत डाली जा रही है और हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। और ये एक दिन में ऐसा नहीं होता, इसके लिए टाइम लगता है और टाइम लगा और आगे भी इसी गति से ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, और जहाँ तक हम 2030 के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि आप गुलामी की ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दिए हो, तो दोस्तों आगे आइए और इस गुलामी से निकलिए। मेरा काम है जन जागरूक करना, मैं आपको कर रहा हूँ। जो मेरा है, मैंने इस देश का नमक खाया है, इस देश के जितना मुझे पता है, जितना मैं जानता हूँ, आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ। आप लोग भी उठ खड़े हुए, समझिए इस खेल को, देखिए इस खेल का विरोध कीजिए। आपको किस तरह बर्बाद किया जा रहा है, आपको खेत को, खलिहान को, मकान को, दुकान को समझिए। मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, आज हम उनसे सौदा खरीद रहे हैं। हमारे जो छोटे दुकानदार हैं उनको विस्थापन होना तय है, उनका, हमारे किसानों का विस्थापन होना तय है, क्योंकि लोन के चंगुल में वो फंस चुके हैं और उनको अब ज़मीन छोड़नी ही पड़ेगी। तो निर्णय लीजिए, संगठित रहिए, खड़े होइए दोस्तों। और जो भी आपकी कमेंट हो, जो भी सेपरेट वीडियो चाहिए, जो भी आपका सवाल हो, लिख भेजिए मुझे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लोगों को जागरूक करूँ और कर भी रहा हूँ दोस्तों। अब आपकी बारी है, आप जागरूक करिए। तो दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, फिर नई वीडियो में आपसे मिलता हूँ।